हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन की और न्यूज़ की। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। वजीरेक्स की अपडेट के लिए सारे बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो उसी को इस वीडियो में भी उसको भी कवर करेंगे और मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, बिटकॉइन का अगला मूव क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सब कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले अपनी परंपरा निभाते हुए क्या करेंगे कि जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे ताकि और लोगों तक ये वीडियो जल्दी पहुंच सके, क्योंकि पिछली वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ इतने खास आए नहीं। तो मैं ये आशा चाहूँगा कि इस वीडियो को आप थोड़ा सा अपने यार दोस्तों का फ्रेंड फैमिली तक पहुंचाए ताकि वो भी नॉलेज ले सके। तो ये जो भी आप चार्ट देख रहे हैं, बिटकॉइन का चार्ट है 4 आवर्स का। तो भी आप देखेंगे अभी प्राइस चल रहा है 1,18,601 का डॉलर पे प्राइस चल रहा है, और ये जो है रेड लाइन है 20 मूविंग एवरेज है। तो अभी आप देखेंगे प्राइस यहाँ से तो नीचे आ गया था, लेकिन अभी इस चैनल ये हमने ड्रॉ किया है, चैनल इसके अंदर चल रहा है। तो अगर अभी देखा जाए, अभी इस कैंडल को 4 आवर की कैंडल है, खत्म होने में भी 1 घंटा 16 मिनट है, मतलब कि 9:30 बजे, रात 9:30 बजे कैंडल खत्म होगी। और मैं चाहता हूँ अगर हमें बुलिश मोमेंटम ऊपर की तरफ देखना है तो ये कैंडल ये जो रेड वाली लाइन है इसके ऊपर ही यहाँ पर इस एरिया के अंदर होनी चाहिए। अगर नीचे को हो गई तो मोमेंटम थोड़ा सा नेगेटिव होगा। वैसे तो इतना नेगेटिव नहीं है, अब तो सारा का सारा माहौल जो बना हुआ है वो पॉजिटिव बना हुआ है, क्योंकि मार्केट में चली इतना सब कुछ नया ऑल टाइम हाई क्रिएट हो चुका है, सब कुछ है। तो उस बेसिस पर क्या है, सब कुछ वैसे तो बुलिश ही दिख रहा है, लेकिन हम नहीं चाहते कि अभी क्या हो, प्राइस ज़्यादा नीचे चला जाए, है ना। प्राइस जितना ऊपर रहेगा उतना मोमेंटम ज़्यादा बुलिश की तरफ रहेगा। क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स में आपने देख लिया होगा, ऑल्ट कॉइन में अच्छा खासा मोमेंटम चल रहा है। इथेरियम ने भी अपना मूव लेना चालू कर दिया है। अभी हम चलते एक बार बिटकॉइन की डोमिनेंस की तरफ। अभी दिखा देता हूँ मैं आपको बिटकॉइन की डोमिनेंस। जैसा कि हमने आपको बताया था, जैसे ही बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरने लगेगी तो ऑल्ट में पैसा आने लगेगा। और देखिए बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही है। जैसे जैसे बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरेगी वैसे वैसे ऑल्ट सीजन आएगा, और फिर हम देखेंगे कि हमारे जो बाय करे हुए कॉइन्स हैं, कौन कौन से कॉइन्स ऊपर जाते हैं नहीं जाते। वैसे तो हर कुत्ता बिल्ली कॉइन्स ऊपर जाता है, लेकिन अब की बार कॉइन्स की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना, बहुत हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो उस चांसेस के अंदर देखते हैं हमारे वाले कॉइन्स ऊपर जाते हैं या नहीं जाते, तो हमें कितना फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बिटकॉइन की डोमिनेंस जब नीचे जाती है तब हमेशा ऑल्ट कॉइन में पैसा आता है। क्योंकि क्या होता है, जब बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता है और ये डोमिनेंस नीचे आता है, बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा होगा और डोमिनेंस नीचे आ रही होगी तो ऑल्ट कॉइन भागेंगे। अगर बिटकॉइन भी नीचे जा रहा है, डोमिनेंस भी नीचे जा रही है, तो ऑल्ट कॉइन भी नीचे जाएंगे, लेकिन स्टेबल भी रहते हैं, स्टेबल रहेंगे। तो अभी क्या है, 20 मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है। अगर यहाँ पर कैंडल बंद होती है तो अगली कैंडल से नीचे स्टार्ट होगी। लेकिन अभी क्या है, वीकली कैंडल है, इसमें 4 दिन है, तो कुछ नहीं पता 4 दिन में नीचे जाएगी या ये ऊपर जाएगी। वैसे तो हमने एक सपोर्ट यहाँ पर ड्रॉ करी थी प्रीवियस उसको देखकर, मूवमेंट को देखकर। तो ये जो सपोर्ट आ रही है वाली लाइन, मैं इस लाइन को थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। इस लाइन को मैं ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम इसे ले लेते हैं येलो ही ले लेते हैं। येलो तो दिख भी नहीं रही येलो कलर में, या तो उसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, 4 में कर देते हैं। अच्छा, टेक्स्ट मैंने येलो कर दिया। हाँ, ये लाइन जो येलो लाइन हमने ड्रॉ करी थी, ये इस पर, तो इस पे यहाँ पर टच करके पहले भी क्या हुआ था, इस पे जाकर इसको एक रेजिस्टेंस का काम होता है, इसके लिए उसके बाद नीचे आ गए थे। तो अभी इसी लाइन के ऊपर क्या है, प्राइस यहाँ पर गया है, इसी लाइन पर रेजिस्टेंस लेकर अब प्राइस नीचे आ रहा है। तो हो सकता है हम प्राइस को नीचे आता देखें, लेकिन ऐसा भी हो सकता है प्राइस यहाँ से नीचे और उसके बाद थोड़ा सा मोमेंटम दोबारा ऊपर ले। क्योंकि बिटकॉइन को मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, मैं वैसे बहुत बड़ा कोई अभी इतना बड़ा एनालिस्ट नहीं बनाऊँ, लेकिन अच्छा खासा एनालिस्ट कर लेता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बिटकॉइन को तो कम से कम 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कह लो, $2 लाख तक तो जाना ही चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम जाना चाहिए 2,40,000। नहीं तो मरे से मरा तो हम सोच के चल रहे हैं $1.5 लाख तो जाएगा नहीं। तो मेरा मिनिमम $2 लाख है और मैक्सिमम 2,40,000, ठीक है ना। तो ये डोमिनेंस अभी नीचे आ रही है, इसकी वजह से क्या है, थोड़ा ऑल्ट मार्केट में अच्छा खासा सब कुछ मोमेंटम चल रहा है। एक बार बिटकॉइन के चार्ट की तरफ दोबारा चल लेते हैं। आशा करता हूँ तो जो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा मानता हूँ वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए होती है सारा कुछ। क्योंकि मार्केट में देखिए, अगर आप कुछ समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत से लोग आते हैं विदाउट नॉलेज मार्केट के अंदर घुसते और अपना पैसा बिल्कुल जीरो करके फंड मार्केट से बाहर जाते हैं। तो अभी क्या है, प्राइस थोड़ा सा मोमेंटम ले रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बस ये है कि ये 4 आवर की कैंडल्स 20 मिनिमम एवरेज के ऊपर ही ब्लॉक होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या है, यहाँ से फिर जैसे आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, उसके बाद तो फिर हम क्या है, क्यों यूं 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 प्राइस ऐसे ऊपर जाते हुए देखेंगे। क्योंकि एक न्यूज़ और है स्टेबल कॉइन की, जिसके ऊपर वोटिंग चल रही है आज यूएस के अंदर, वो भी अभी हम कवर करेंगे न्यूज़ में। उसका भी आज रिपोर्ट आनी है कि वो पास होगा या नहीं होगा, क्या होगा, उसको भी अभी कवर करते हैं। चलिए जल्दी से न्यूज़ कवर कर लेते हैं, तो वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा ही बड़ी हो जाती है।
तो अभी हम चल रहे हैं न्यूज़ पे। कल परसों मंडे था, तो माइकल सेलर ने फिर से क्या 4,225 बिटकॉइन बाय कर लिया है और अब इनके पास टोटल बिटकॉइन जो होल्डिंग हो गई है वो गया 6,01,550 बिटकॉइन उन्होंने होल्ड कर रखे हैं, जो कि $42.87 बिलियन के हैं। और तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। सेकंड न्यूज़ जो है वो है मेटा प्लैनेट की। मेटा प्लैनेट जापान की कंपनी, मैं अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ। इन्होंने भी क्या है 797 बिटकॉइन बाय करे हैं मंडे को और इनके जो टोटल हो गया 16,352 बिटकॉइन अभी एक कंपनी ने एक्यूमुलेट कर लिया है, जिसकी वजह से क्या है ये अभी इनके शेयर प्राइजेज जो है मार्केट में ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए, क्योंकि बुल सीजन चालू हो चुका है, दिखाई तो दे रहा है। अभी ये इस मंथ के एंड खत्म होते होते जो मंथली कैंडल बनेगी ना, उसके अंदर में पूरी एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। क्योंकि देखिए अगर आपको बुल साइकिल को जानना है, सीखना है, देखना है कैसे कितना तो ये लास्ट के जो 5 से 6 महीने ना, इसके लिए आपको स्ट्रिक्टली हमारे चैनल से जुड़ा रहना पड़ेगा। एक एक वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तब जाकर आप जानकारी ले पाएंगे, सीख पाएंगे। क्योंकि अभी लास्ट का जो ईयर एंडिंग है ना, या लास्ट के जो 6 महीने हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 महीने। तो इसलिए वीडियो पे अपनी नज़र बनाए रखिए, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और सुनिए। ये जो अगली न्यूज़ है ये है द यूएस हाउस टू वोट बिटकॉइन एंड क्रिप्टो बिल्स टुडे एट 12 PM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। ये क्या है, इस पे बिलिंग पे वोटिंग होनी है, जो मैंने आपको बताया था। जो जीनियस बिल क्रिप्टो है, जिसके अंदर क्या है कि स्टेबल कॉइन जो है उसको अब मान्यता मिल जाएगी। किससे? तो ये अब वहाँ के जैसे हमारे यहाँ पर होता है ना राज्यसभा, गृह वो सभा, तो इन पार्लियामेंट जो होता है, ऐसे वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ये बिल पास होने के लिए गया हुआ है। वहाँ पर वोटिंग चलती है रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच में, ठीक है। तो जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग जीनियस बिल को मिलेगी, तो वो बिल क्या होगा, पास हो जाएगा स्टेबल कॉइन। क्योंकि स्टेबल कॉइन भी क्या है, स्टेबल कॉइन भी भैया बैक तो डॉलर से ही है ना। तो लाइक ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो CBDC है ना, तो उसे हटा दिया जाए। क्योंकि देखिए काम CBDC वाला ही करेगा, स्टेबल कॉइन्स भी। CBDC भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मतलब डॉलर हो जाएगा, और ये भी क्या है डॉलर हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल डॉलर हो जाएगा ये भी। लेकिन इसके अंदर क्या है, ये जो क्रिएट होगा, ये क्रिएट होगा ब्लॉकचेन के ऊपर। और ब्लॉकचेन कितनी सेफ है ये सबको पता है, और ब्लॉकचेन पे होने वाली हर एक ट्रांजैक्शन को ट्रेस किया जा सकता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन कब हुई है, किन दो लोगों के बीच में, ये बड़े आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का मानना, यानी ये चाह ये रहे हैं कि स्टेबल कॉइन के थ्रू मतलब ये आए। तो इनका जो ये था, आई एम इन द ओवल ऑफिस विद द 11th और 12th कांग्रेसमैन मूवमेंट नेसेसरी टू पास द जीनियस एक्ट एंड आफ्टर अ शॉर्ट डिस्कशन। तो एक्चुअली में हुआ क्या था, ये वोटिंग हुई थी, लेकिन ये वोटिंग में क्या हुआ था, वोटिंग में रिजेक्शन हो गया था। तो दोबारा से अब रिवोट होने जा रहा है ये रिपब्लिकन उनके बीच में। तो अभी देखिए डोनाल्ड ट्रंप माहिर है अपनी चीज़ों को मनवाने के लिए, चाहे वो टैरिफ हो चाहे कुछ भी हो। तो उन्होंने क्या है, मुझे लग रहा है जो 11th और 12th कांग्रेसमैन वुमेन्स है, तो मेरे को लग रहा है शायद इन्होंने इनको कन्विंस कर लिया है इस बिल को पास करने के लिए, क्योंकि शायद इनके वोट से ये तख्ता पलट सकता है जो डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में आ सकता है। तो कहीं ना कहीं देखिए प्रेसिडेंट है, तो कहीं ना कहीं अपनी बात मनवा तो लेंगे कैसे ना कैसे भी करके। देखिए इतने बड़े देश के जब प्रेसिडेंट है, तो देखिए टिट फॉर टिट टैट, वो कहते हैं दाम साम दंड भेंट, कैसे ना कैसे करके ये अपनी चीज़ें निकलवा ही लेंगे। तो ये आने से क्या होगा, और स्टेबल कॉइन का जब बिल आ जाएगा तो क्या होगा कि हर बैंक को, जो भी बैंक, जितने भी वहाँ पर बैंक है, सबको एक अनुमति मिल जाएगी। एक क्या हो जाएगा कि वो भी क्या है अपने डॉलर को बैक कर सकते हैं स्टेबल कॉइन के अंदर, स्टेबल कॉइन को लाके उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं लोगों को। तो इससे क्या है, ये बुलिश मोमेंटम है। और ये जीनियस एक्ट बिल पास होते के साथ ही मतलब आप सोच नहीं सकते जितना पैसा हम सोच रहे हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, मतलब 2-3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन डॉलर तो सीधा स्टेबल कॉइन्स के अंदर ही आ जाएगा। और जब स्टेबल कॉइन्स के अंदर आएगा तो भैया वैसा उसके थ्रू क्या होगा, क्रिप्टो मार्केट के अंदर तो पैसा जाना ही जाना है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कजाकिस्तान से है। कजाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है, उसके चीफ ने कहा है कि अपनी कंट्री को कि जो उनके रिजर्व में जो गोल्ड पड़ा है उसे बेचकर उन्हें बिटकॉइन बाय कर लेना चाहिए। तो यानी नेशनल बाय ऑल टाइम हाई इट्स कमिंग। तो क्या है कि मतलब इतने लोग, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कजाकिस्तान को भी नजर आ रहा है भूटान को देख के, ठीक है ना। भूटान हो गया, एल सल्वाडोर हो गया, ये छोटे छोटे देश जो कि डिपेंडेंट थे अदर उसके ऊपर कंट्री बड़ी, क्योंकि देखिए छोटा देश हमेशा बड़ी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहता है चीज़ों के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, और कहीं ना कहीं उसकी करेंसी का भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि देखिए जैसे यूएस का डॉलर है, वो इंडिया की करेंसी से हमेशा क्या है, एक हायर प्राइस पर ही रहता है। तो कजाकिस्तान को पता है कि वो भी छोटा है, छोटा देश है, तो वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को क्या सोच रहा है कि कहीं ना कहीं हमें
वो एक आइडिया दे रहा है कि हमें गोल्ड रिजर्व से गोल्ड को निकाल के जो भी उनके पास है उससे बिटकॉइन को बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पर बिटकॉइन भैया लीड करेगा और वही डिजिटल गोल्ड है। क्योंकि बिटकॉइन के डिजिटल गोल्ड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी वजह से एल सल्वाडोर को देखिए, उस एल सल्वाडोर एक छोटा सा देश था, उसको कोई जानता नहीं था, भूटान है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिटकॉइन की माइनिंग करके या एक्यूमुलेट करके बिटकॉइन को बाय करके, चाहे कैसे भी किया, चाहे अपना गोल्ड बेच के किया हो, चाहे माइनिंग करके लिया हो, और इन्होंने बिटकॉइन को अपने देश के अंदर एक रिजर्व बनाया और उसके अंदर बिटकॉइन को डाला। तो इसकी वजह से क्या है कि इनके उसमें बढ़ोतरी देखी गई है, इनका जीडीपी बढ़ रहा है और टूरिज्म बढ़ रहा है, और मतलब बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो यही बेनिफिट उठाना चाह रहा है कजाकिस्तान भी। तो अच्छी बात है, छोटे छोटे देश उतर रहे हैं तो बड़े देशों को भी इस बारे में सोचना जरूर चाहिए, और इंडिया को तो जरूर सोचना चाहिए। President Trump says he like to join the Treasury Secretary Bessent is doing when asked he an option to replace Fed chair Powell। एक्चुअली में क्या है, कहीं ना कहीं से खबर बार बार निकल के आ रही है कि जो जो फेड के जो चेयर पर्सन है पवेल है, तो उनको वो कभी आ रहा है कि वो रिजाइन खुद करने वाले हैं, कभी आ रहा है कि ट्रंप उन्हें निकाल देंगे, या फिर हो सकता है उनके ऊपर कोई प्रेशर हो या कोई डील ऐसी बन गई हो उनके बीच में कि भैया अगर तू नहीं कर सकता तो तू रिजाइन कर दे, हम तेरे किसी और बंदे को अपॉइंट कर देंगे और तेरे को हम ये फैसिलिटी जो भी अमेरिका के थ्रू है वो तेरे को प्रोवाइड करा देंगे। तो इस चीज़ पर भी पूरा प्रेशर या पूरा काम चल रहा है ट्रंप के द्वारा कि फेड चेयर को हटाया जाए ताकि इंटरेस्ट रेट जो है वो घटाया जा सके। और कहीं ना कहीं मैंने बताया ना, प्रेसिडेंट है, कहीं ना कहीं इनका आखिरी कार्यकाल है ये वाला, 28 तक का इनका आखिरी कार्यकाल है। इसके बाद ये प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन में आएंगे भी नहीं, प्रेसिडेंट कभी बन नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं देखिए 28 तक का इनके पास मौका है, तो पूरा का पूरा फायदा तो उठाएंगे, बिजनेसमैन है, पैसा छाप कर जाएंगे। और हो सकता है क्या है कि भैया मैं खा रहा हूँ तो तुम लोग भी खा लो, तो इस चक्कर में क्या अपना काम तो बनवा कर छोड़ेंगे। अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बुल्गारिया सोल्ड 2,13,500 BTC इन 2018। यानी बुल्गारिया के पास 2,13,000 बिटकॉइन थे जो उन्होंने 2018 के अंदर बेच दिए थे, जिसकी आज वर्थ है $25 बिलियन की। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा, मतलब ये एक गलत डिसीजन था ये बुल्गारिया के हिसाब से, क्योंकि अगर ये इन्होंने अभी अपने पास रखा होता तो कितनी बड़ा बात होती कि $25 बिलियन आज इनके पास होते। तो ऐसा मतलब ये बहुत ही गलत डिसीजन था, क्योंकि देखिए ये 2,13,000 ये इतने बिटकॉइन तो मतलब एक दो ही कंट्री है जिनके पास है, जैसे अमेरिका है और है चाइना। उसके बाद इतने बिटकॉइन किसी कंट्री के पास नहीं है। तो कंट्री में क्या होता, बुल्गारिया आ जाती है 3rd नंबर के ऊपर। लेकिन अब क्या भी फिर दोबारा क्या होगा, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और अब बिटकॉइन का प्राइस आपको पता है इतना ऊपर आ गया, तो इतना फंड उनको भी है, चाहे मनी प्रिंटिंग करें, चाहे अपने रिजर्व गोल्ड के रिजर्व बेचें, और उसके बाद अगर बाय करते हैं तो उन्हें इतना महंगा फिर बिटकॉइन बाय करना पड़ेगा। और यही चीज़ हम अपनी वीडियो के माध्यम से बता रहे आ रहे हैं, क्योंकि देखिए हम वैसे तो हमारा तो चैनल बहुत छोटा है कि हमारी सुनेगा ही कौन, हमारे जो सब्सक्राइबर है वही सुन ले, वीडियो देख लें और नए लोग ऐड हो, तब ये एक बात होती है, एक आइडिया होता है, कॉन्सेप्ट होता है जो एक माइंड से दूसरे माइंड की तरफ गो थ्रू करता है। तो हम तो पहले से ही कहते आ रहे हैं कहीं ना कहीं क्या है, बिटकॉइन एक्यूमुलेट करके हर कंट्री को रखनी चाहिए, क्योंकि भैया दुनिया का सबसे बड़ा देश अगर बिटकॉइन के पीछे पड़ गया है और वो एक्यूमुलेट करने लग रहा है, तो भैया आप वो चांस मत छोड़िए। चाहे वो कल को डंप भी करेगा, लेकिन आप उसके कॉम्पिटिशन में खड़े तो रहिए एटलीस्ट। लेकिन वो क्या है, वो भैया अब हमेशा अमेरिका क्या करता है कि सबसे पहले भी अच्छी चीज एक्यूमुलेट करता है ताकि अपने आप को नंबर 1 पे रख सके, ठीक है ना। तो ऐसी गलती किसी कंट्री को नहीं करनी चाहिए, उन्होंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी वैसे तो, और बाय करके रखने चाहिए थे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। निश्चल वाली न्यूज़ जो है वो हम आपको चलो कवर कर देते हैं, अभी 2 मिनट में कवर कर देते हैं, थोड़ा सा रह गया। अभी आपने देखा होगा कि अब बिटकॉइन के बाद जो है अपना नेक्स्ट मूवमेंट उसके अंदर आ गया है इथेरियम के अंदर, क्योंकि अब इथेरियम क्या है, बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा सा नीचे जा रहा है, तो इथेरियम का प्राइस भी बहुत माइनर सा नीचे जा रहा है। इथेरियम अब होल्ड कर रहा है अच्छा खासा अपने प्राइस को। और तो उसकी न्यूज़ क्या है कि इथेरियम में पैसा आना शुरू हो गया। शार्पलिंक जो गेमिंग कंपनी, उसने फिर से दोबारा बाय करे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले बाय नहीं किए थे, उन्होंने पहले भी 10,000 इथेरियम बाय किए थे, और अब की बार उन्होंने कितने बाय किए, 24,371। ये जो मैंने हाईलाइट किया है 24,371 इथेरियम उन्होंने बाय करे हैं। और एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए अब सबसे बड़ी होल्डिंग इथेरियम की इनके पास होगी, 73 मिलियन के इथेरियम इनके पास है। और इसकी वजह से क्या है, जो इनके एसबिट के शेयर है, कंपनी के शेयर हैं, वो भी क्या है भैया 17% मतलब गेनिंग में चले गए हैं, प्राइस बढ़ गया है। तो जिसकी वजह से क्या है कि दोनों तरफ से इनकी चांदी हो रही है, इनका बेनिफिट ही हो रहा है। और इंडिया से एक खबर निकल के आई है कि क्रिप्टो करेंसी पोजेस सीरियस थ्रेट टू नेशनल इकोनॉमी, ऐसा कहा जा रहा है। वैसे नेशनल इकोनॉमी को कभी भी क्रिप्टो करेंसी से कोई थ्रेट नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा घपला कैश में ही होता है। कितने कैश है, कितनी प्रिंटिंग है, चीज़ किसी को पता नहीं होती, और कैश से ही दिक्कत आती है। तभी तो गवर्नमेंट कहती है कि ब्लैक मनी मत रखो।
तो क्रिप्टो करेंसी तो क्या है, तो आप एक एड्रेस के थ्रू दूसरे एड्रेस को बड़े आसानी से ट्रेस कर सकते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने डिनाई कर दिया बेल, किस चीज़ के, 50 करोड़ क्रिप्टो फंड केस के अंदर। तो यानी एक तरीके से ये चीज़ भी दर्शा रही है कि अगर आप किसी क्रिप्टो के फ्रॉड में पकड़े गए, जिसके अंदर भैया आपने कोई फ्रॉड किया है, कुछ किया है उस पैसे क्रिप्टो को लेकर, तो भैया आपको बेल तक नहीं मिलने वाली। अगर आप क्रिप्टो को लेकर अगर आप सोच रहे हो कि आप उल्टा सीधा काम कर लोगे, तो ईजी वे में मैंने अभी आपको बताया क्या है कि आप पकड़े जाओगे मिनटों के अंदर, क्योंकि क्रिप्टो को ट्रेस करना बहुत ईजी है। यानी कंप्यूटर पे बैठ के मैंने 5 मिनट भी नहीं लगते, एड्रेस डाल के एंटर मारोगे, आपको पता लग जाएगा दूसरे उस पर कहाँ गया है। तो इतना आसान है। और अगर क्रिप्टो में आप फ्रॉड करोगे तो भैया क्या है, यहाँ से इंडिया की तरफ से तो क्या है कि आपको बेल तक भी नहीं मिलने वाली अगर आपने क्रिप्टो में स्कैम किया। तो एक तरीके से अच्छी न्यूज़ भी है, जिससे स्कैमर थोड़े वो रहेंगे कि भैया एटलीस्ट ऐसे उसमें नहीं घुसना, क्रिप्टो करेंसी में नहीं घुसना। और जितना क्रिप्टो करेंसी में ऐसे लोग नहीं घुसेंगे तो क्रिप्टो करेंसी उतना ही सेफेस्ट असेट बनता जाएगा इन फ्यूचर। अब देख रहे हैं, ये किसी ने आर्टिकल डाला था, इनका नाम है दिशिता मलवानिया। इन्होंने आर्टिकल लिखा निश्चल शेट्टी के ऊपर, जो कि आपको पता है वजीर एक्स पे हैक हुआ, इन्होंने बहुत कुछ छुपाया, हाइड किया, रिपीट किया। हाउ वजीर एक्स फूल्ड सिंगापुर एंड रॉब्ड इंडिया। इन्होंने सिंगापुर कोर्ट को भी बहुत बेवकूफ़ बनाया कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो हमने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि अब हम रिवोटिंग कराएंगे, फिर लोगों को प्रोवाइड कराएंगे उनका फंड। और ये क्या पनामा शिफ्ट कर रहे थे अपनी कंपनी को, एक एंटिटी और बना करके यहाँ से जब पास हो जाएगा, क्योंकि कंपनी ट्रांसफ़र करना इतना आसान नहीं होता कि भैया यहाँ से आप पैसा ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो। तो इन्होंने सिंगापुर कोर्ट में अपील डाली थी, तो भैया वहाँ पर भी क्या हुआ, इनके साथ सीन हो गया, उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया। तो उसके ऊपर एक आर्टिकल डाला है, क्या पता इस आर्टिकल को पढ़ के इनको पता लगे कि इनके नाम पे भैया कितनी बदनामी हो रही है, क्योंकि जो 2000 करोड़ का जो पंगा हुआ था, जो हैक हुआ था, उसके पीछे भैया ये भी कहा जा रहा है हो सकता है इन्हीं का हाथ हो, क्योंकि अभी तो हैकर का तो भी पता नहीं लगता ना, हैकर तो कोई भी हो सकता है, पकड़ा ही नहीं गया तो कोई भी हो सकता है, इनका पड़ोसी भी हो सकता है, इनका ही IT का बंदा भी कोई भी हो सकता है। तो इनकी जो मदर पेरेंट्स कंपनी थी जो कि सिंगापुर रजिस्टर्ड थी, ZI, तो ये वहाँ पर भी मतलब सिंगापुर कोर्ट में भी बहुत धांधलेबाजी कर रहे थे, घुमा फिरा रहे थे। तो उसकी वजह से क्या था, इनको भी झाड़ पड़ी। और अब जो फैसला निकल गया वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो निश्चल ने ट्वीट किया है उनके ट्विटर के माध्यम से, दैट्स करेक्ट, नो शिफ्ट टू पनामा, क्योंकि इनको सिंगापुर कोर्ट ने मना कर दिया है कि आप अपनी उसको शिफ्ट नहीं कर सकते पनामा एंटिटी की तरफ। तो क्या है कि अब ये पनामा नहीं शिफ्ट हो रही है, अब होगा क्या, जो इंडियन एंटिटी इनकी जेनमई है वही हेल्प करेगी लोगों को रिफंड प्रोवाइड कराने के अंदर। लेकिन अभी इसके अंदर एक ट्विस्ट और है जो इन्होंने डिमांड रखी है अपनी कोर्ट के आगे, वो ये रखी है कि इनकी जो स्कीम थी, जो रिवोटिंग वाली थी, वो दोबारा से स्टार्ट होगी। और वो अभी इन्होंने डेट अनाउंस नहीं करी है, वो रिवोट कब होगा ये डेट बता देंगे। तो उसके अंदर होगा यही कि ये पूछेंगे कि आपको जो उनका डिसेंट्रलाइज वो बनाया था, बनाने जा रहे हैं, या अपना एक और एक्सचेंज बनाने जा रहे हैं, उसके ऊपर अगर आपको वो चाहिए, उनका टोकन वोकन कुछ प्रोवाइड कराएंगे आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का। जैसे हर एक एक्सचेंज का एक टोकन होता है, जैसे वजीर एक्स का भी था पहले, BNB बाइनेंस का है। तो ये आप उसके तहत जाना चाहते हैं, या फिर आपको जो आपके असेट थे, जो भी आपका पड़ा था, चाहे वो BTT हो, चाहे वो एडा हो, चाहे वो ट्रॉन हो, वो आपके अगर वॉलेट में पड़ा, आप उसी को लेना चाहेंगे, तो उसी के ऊपर स्कीम होगी। लेकिन एक चीज़ ये बहुत अच्छी हो गई है कि सिंगापुर कोर्ट ने एटलीस्ट इनको परमिशन नहीं दी, नहीं तो पनामा और निकल जाते, वहाँ पर एक नए कानून अलग चलते कुछ होते, तो ये तो बस खपत ही हो जाता। लेकिन अभी भी क्या है, इस जो फंड डिस्ट्रीब्यूशन जो ये दोबारा होने वाला है, इसके अंदर अब ये थोड़ा ऐसा लग रहा है कि क्योंकि अगर सिंगापुर ने इनको अब आदेश दे दिया, तो इनको जेनमाई, इंडिया की जो एंटिटी है जेनमाई, उसके पास ही वापस आना पड़ेगा। उन्होंने यहीं की डायरेक्शन इनको दी है, तो इनको जो स्कीम चलानी है वो जेनमाई के थ्रू चलानी पड़ेगी, और जेनमाई फिर आ जाएगी अपने जो इंडिया का जो कानून है उसके तहत आ जाएगी जेनमाई। तो कहीं ना कहीं क्या है, फिर इनको जेनमाई के थ्रू यहाँ पर भी कोर्ट में अपील डाली जा सकती है फिर, क्योंकि जेनमाई के पास जब सारा क्रिप्टो और फंड आ जाएगा, तो फिर हम लीगली केस यहाँ के थ्रू भी लिया जा सकेगा इनके ऊपर, अगर ये कुछ घपला करते हैं तो। लेकिन अभी लग रहा है चाहे, या फिर हो सकता है इनका आर्टिकल ऐसा भी आ गया है, न्यूज़ आर्टिकल निकल के जो आया, ठीक है ना, जिसके अंदर इनकी बहुत ही थू हुआ है इनके ऊपर। और अब वहाँ सिंगापुर कोर्ट से भी इनको एक जो इनका रास्ता था पनामा शिफ्ट होने का, वो भी इनका बंद हो गया। तो हो सकता है 1% चांसेस कि शायद ये लोगों के अब रिफंड करा दे। और जो इनकी न्यू स्कीम है, अगर ये न्यू स्कीम इसी हिसाब से चली, तो उसमें 30 से 45 दिन का कुछ टाइम है। अगर करेक्ट ढंग से चल गई बिल्कुल, और उन्होंने फिर कुछ नहीं छुपाया या फिर गोल गोल बातों को नहीं घुमाया, तो सितंबर अक्टूबर तक आपको आपका फंड मिल सकता है। माफ़ी चाहूँगा, एकदम से गला खराब हो गया।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। कोई भी क्वेश्चन कैरी होती है उसके लिए कमेंट कीजिए, हम आपके लिए बैठे हैं। और 5 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के, जो एंडिंग ईयर है, क्योंकि यही बुल रन में जाने वाले हैं। तो इसलिए क्या करें, चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुनें जो मैं आपको बता रहा हूँ। कब एग्जिट करना है, कब एंड, मैं आपको सब बताऊंगा, सब चीज़ के बारे में बताऊंगा। और भी आपके कोई क्वेश्चन करे उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।